बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जस्टिस काटजू ने जो आरोप लगाए थे उनके दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो कांग्रेस ने पलटवार जरूर किया, लेकिन अब सियासी घमासान यहां पर सामने आ रहा है। कई सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि काटजू का मकसद मौजूदा सरकार से नजदीकी बढ़ाना है। इस मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा में हंगामा हुआ है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। मायावती ने मामले की जांच की मांग की है। एनडीए से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं काटजू, सरकार से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। जबकि काटजू ने यह आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने एक भ्रष्ट जज को न सिर्फ जज बनाए रखा था, एक्सटेंशन दिया था 2 बार और उसके बाद परमानेंट भी कर दिया था। तो ये तमाम आरोप जस्टिस काटजू ने जरूर लगाए, लेकिन अब इस पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस ने पलटवार किया है जस्टिस काटजू पर, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मायावती ने यह कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि जस्टिस काटजू ने यह कहा था कि एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए उस भ्रष्ट जज को जज बनाए रखा था, 2 बार एक्सटेंशन दिया था, परमानेंट किया था, और ये सब करने के बाद कांग्रेस पर दबाव डाला था तमिलनाडु के एक बड़े राजनीतिक दल के एक नेता ने, क्योंकि कांग्रेस को वो राजनीतिक दल समर्थन दे रहा था और उसने समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। और अगर वो राजनीतिक दल समर्थन वापस लेता तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए उस भ्रष्ट जज को बनाए रखा, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते रहे। जस्टिस काटजू ने यह भी कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के और उसके बाद 2 और भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जस्टिस काटजू ने कहा कि जब पहली बार हमने शिकायत की तो सीजीआई ने इस मामले की आईबी से जांच करवाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्ट जज पर लगे सभी आरोपों को सही पाया, जिसकी रिपोर्ट भेज दी गई थी केंद्र को, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने इस रिपोर्ट को अनदेखा किया। तो संसद में आज राज्यसभा में यह मुद्दा उठा, जबरदस्त हंगामा हुआ, 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और वो आरोप ये कि एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए उस जज को बरकरार रखा। मद्रास हाईकोर्ट के कई जजों ने उस जज पर सवाल उठाए थे, भ्रष्ट होने पर सवाल उठाए थे। आरोपी जज पर तमिलनाडु के एक बड़े नेता का हाथ था, जिस बड़े नेता ने कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर इस जज को हटाया गया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। जस्टिस काटजू कहते हैं कि मैंने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसकी शिकायत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी से जांच की मांग की और लाहौटी साहब ने मेरी इस मांग को माना भी। लाहौटी ने केंद्र सरकार को भेजी आईबी की रिपोर्ट, आईबी से जांच करवाई। आईबी ने भ्रष्ट जज के ऊपर लगे आरोपों को सही पाया। तमिलनाडु की पार्टी के समर्थन पर थी उस वक्त की यूपीए सरकार, और तमिलनाडु की वो बड़ी पार्टी यूपीए सरकार को धमका चुकी थी कि अगर आपने इस जज को हटाया तो हम सरकार गिरा देंगे। इसी पार्टी का भ्रष्टाचार के आरोपी जज पर हाथ था, और इस एक बड़ा नेता इस पार्टी का, इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिपोर्ट पर आपत्ति भी जताई थी। पार्टी ने प्रधानमंत्री को सरकार गिराने की धमकी दी थी और धमकी के बाद सरकार ने जज को बनाए रखा था। उस वक्त न्यूयॉर्क जा रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन कैबिनेट के ही एक मंत्री ने, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश लाहौटी से मुलाकात की थी इस जज को बचाने के लिए। मुलाकात के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ था, यानी कि जज को बचा लिया गया था और चीफ जस्टिस लाहौटी को भी इन्फ्लुएंस किया गया था। आरोपी जज को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था और ये एक्सटेंशन अपनी सरकार को बचाने के एवज में कांग्रेस ने दिया था, यानी कि मनमोहन सरकार बच जाए, इसलिए इस आरोपी जज को, भ्रष्ट जज को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबरवाल ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया, यानी कि 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। 2 साल का ये एक्सटेंशन हुआ और इसमें 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। केजी बालाकृष्णन ने स्थायी जज बनाकर ट्रांसफ़र कर दिया। ये तीसरा बड़ा फैसला हुआ था उस भ्रष्ट जज के मामले में, यानी कि यूपीए सरकार की खातिर न सिर्फ जज को बचाया गया, बल्कि बार बार उसे एक्सटेंशन दिया गया, उसे जज बनाया गया और उसका ट्रांसफ़र किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस
मार्कंडेय काटजू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए राज में सरकार को बचाने के लिए एक भ्रष्ट जज को मद्रास हाईकोर्ट में प्रमोशन दिया गया। जस्टिस काटजू, अब कांग्रेस ये कह रही है, उल्टा आप पर सवाल दाग रही है कि इतने दिन बाद आपने ये खुलासा क्यों किया? पहले ये बात आपने क्यों नहीं बताई? अब आपको ये बात बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। सवाल ये नहीं है कि मैंने पहले ये खुलासा क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये खुलासा सही है कि गलत है। इसका जवाब दें जिसको देना हो। ये महत्वपूर्ण है कि जो मैंने बातें कही हैं ये सही हैं कि नहीं सही हैं, इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने पहले क्यों नहीं कहा, आप क्यों कह रहा हूँ। इसका कोई ज़्यादा महत्व मैं नहीं समझता। जस्टिस काटजू, जब आपने शिकायत की थी सीजीआई से, आईबी की इंक्वायरी हुई थी, आपने जो बातें कही थी, आईबी ने अपनी इंक्वायरी में उन बातों को सही माना था, भ्रष्ट माना था जज साहब को। उसके बाद भी अगर उन्हें वहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया तो तब आपने कुछ किया था या नहीं? देखिए, तब मेरे हाथ में था नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो हाई कोर्ट का जज था। मैंने सारी जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उनको मैंने जानकारी दे दी। अब उनके हाथ में है, क्या करें ना करें। उन्होंने एक अनुचित काम किया कि 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया उस भ्रष्ट जज को। उसके बाद वो रिटायर हो गए लाहौटी साहब। दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबरवाल साहब, उन्होंने भी शायद 2 बार एक्सटेंशन दे दिया। फिर सबरवाल साहब रिटायर हुए और केजी बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्होंने तो उनको कंफर्म कर दिया उस भ्रष्ट जज को, हालांकि ट्रांसफ़र कर दिया। यानी 3 चीफ जस्टिस ने इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई तो क्या सवाल उठता है उसको आगे जज रखने का। बिल्कुल। तो जस्टिस काटजू इंडिया ने ये गलत काम किया, बिल्कुल गलत काम किया। जस्टिस काटजू, ये बताइए कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार जब आईबी रिपोर्ट दे रही है कि ये जज भ्रष्ट है, उसे 2 बार आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसे आप परमानेंट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्या मजबूरी थी सरकार की? देखिए, मजबूरी ये थी कि उस भ्रष्ट जज को बहुत सॉलिड सपोर्ट था एक तमिलनाडु के एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का। क्योंकि उस लीडर को ये एडिशनल जज जब डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको बेल दे दी थी जी, और भी कारण होंगे। मतलब वो पॉलिटिकल लीडर सॉलिड सपोर्टर थे इस भ्रष्ट जज के। तब जब कोलिजियम 3 जज कोलिजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट जजेस के लिए, वो 3 जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी, सबरवाल और उमापाल। उन्होंने आईबी रिपोर्ट देखकर गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट जज पाया गया आईबी से जी। तो जब ये गवर्नमेंट में पहुंची तो वो पॉलिटिकल पार्टी एलआई थी, कांग्रेस की, यूपीए गवर्नमेंट थी। सर, जस्टिस काटजू, आप मेजॉरिटी नहीं थी उसका खुलासा करना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टी का? हालांकि अंदाजा हम लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अरे, आप सब मालूम है आपको। उसके जब मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु की पार्टी थी और सेंटर में एलआई थी कांग्रेस का। आपको और बताने की देखिए हम भी अकल समझ हम भी रहे हैं। देखिए, नाम हमारे भी जहन में आ रहा है। देखिए, सबको नहीं, जहन में नहीं आना चाहिए। आपको समझ लेना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो सपोर्ट कर रही थी तमिलनाडु की पार्टी। यानी हर चीज में आप लोग ऊट पटांग की बात सवाल पूछते हैं। नहीं, देखिए, ये सवाल नहीं, सवाल आप बता नहीं रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी। सबको मालूम है। अच्छा, तो वो क्या हुआ जो मैंने सुना है, ये यहाँ तक तो मेरी पर्सनल जानकारी है, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी से कहा कि भाई खबरें आ रही हैं कि बड़ा घोर भ्रष्टाचार कर रहा है, और मेरे सुझाव पे उन्होंने आईबी इंक्वायरी सेटअप की और उसने रिपोर्ट दी कि भ्रष्ट है। आईबी ने रिपोर्ट दिया कि भ्रष्ट है। और तब लाहौटी साहब ने मुझे दिल्ली से चेन्नई टेलीफोन किया, मैं चेन्नई में था, चीफ जस्टिस था, और कहा कि हाँ साहब, आपकी बिल्कुल सही बात पाई गई कि वो भ्रष्ट है। तब उसके बाद मुझे ताज्जुब हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। तो मुझे जो मालूम हुआ कि इस वजह से किया क्योंकि मनमोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे थे न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने। वहाँ पर ये तमिलनाडु की पार्टी जो एलआई थी सेंटर में, सेंट्रल कांग्रेस की जी, उसके किसी मंत्री ने कहा मनमोहन सिंह से कि आप
जब तक लौटेंगे आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप इस भ्रष्ट जज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह घबराए, मगर एक सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने, जो मुझे जानकारी मिली, कहा मनमोहन सिंह से कि आप घबराइए नहीं, जाइए, मैं संभाल लूंगा। सर आप उनका नाम भी लेना नहीं चाहेंगे? मिनिस्टर ने जाके वो मिनिस्टर ने जाके लाहौटी साहब से कहा कि साहब बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तब लाहौटी साहब ने चिट्ठी लिख दी कि 1 साल एक्सटेंड करो टर्म उसका, जो कि बिल्कुल अनुचित था, जबकि आईबी रिपोर्ट आ गई है तो कोई औचित्य नहीं था। सर उस वक्त ये तमाम आईबी की जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, आईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी, आपकी सीजेएस से बात हो गई, ये मीडिया में उस वक्त खबर नहीं आई थी, लोगों को इसकी भनक नहीं लगी थी, ये मामला उठा नहीं था उस वक्त? देखिए यही तो चीज़ है कि कई चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं जुडिशरी के बारे में। अब मैं जब उठा रहा हूं तो आप कहते हैं पहले क्यों नहीं उठाया? अरे भाई उठा तो जी, पहले किसी ने इस तरह की चीज़ उठाई है, और जनता को नहीं मालूम होना चाहिए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जनता को नहीं मालूम होना चाहिए, सब चीज़ दबा दीजिए। सर जनता के लिए सारे एक आम इस देश के नागरिक के ईमानदार लिए, जज भी हैं, इस देश के नागरिक के लिए अगर सबसे ज़्यादा ईमानदार कोई संस्था इस वक्त हमारे देश में है तो वो न्यायपालिका है। सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं कोई तो वो जज है। ये गलतफहमी में मत रहिए, आप ये गलतफहमी में मत रहिए। जैसे समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वैसे न्यायपालिका में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये कहना कि न्यायपालिका सबसे ईमानदार है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक रहा हूँ न्यायपालिका में, मैंने पाया अच्छे भी ईमानदार जज भी हैं, भ्रष्ट भी जज हैं, दोनों किस्म के हैं, और कितना परसेंटेज है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जी, उसके बाद जस्टिस काटजू आपको लगा तो होगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने भ्रष्ट जज को हटाने की कोशिश की है और सबके सामने इस बात को रखा है, उसके बाद भी अगर उन्हें 2 बार एक्सटेंशन मिलता है, परमानेंट किया जाता है, तो आपको तकलीफ़ तो सर हुई होगी काफ़ी? देखिए तकलीफ तो हुई, मगर मैं क्या करता बताइए, मैं जितना मैं कर सकता था मैं इतना ही कर दिया, और तो कोई करता भी नहीं इतना। मैंने जाके क्योंकि उनको लोगों को मालूम था कि एक बड़े तमिलनाडु के लीडर जो कि कांग्रेस के एलाई हैं सेंटर में, उनका समर्थन उस भ्रष्ट जज को। फिर भी मैंने जाके बताया लाहौटी साहब को कि साहब ये भ्रष्टाचार हो रहा है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया जी, बाकी सब इन लोगों के हाथ में था, मगर 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत काम किया। सर इसका मतलब एक्सटेंशन दिया, जब लेकिन सर क्या हम ये माने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नहीं 3 मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका पर भी सरकार का, सत्ताधारी पार्टी का असर होता है और उसके बिना वो न्यायपालिका भी कुछ नहीं करती है? नहीं, देखिए असर हो सकता है। देखिए नेता लोग तो हमेशा अपना असर डालना चाहेंगे न्यायपालिका पे। ये डिपेंड करता है कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है। जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लोधा हैं, उन पर कोई असर नहीं कर सकता है, वो बड़े ईमानदार आदमी हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, असर नहीं कर सकता। मगर ऐसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया 3 हुए जिन पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, मैंने तीनों का नाम लिया। तो मतलब ये हुआ सर, जी बिल्कुल आपकी बात से जाहिर होता है, मतलब ये हुआ सर कि अगर नेता, अगर सत्ताधारी पार्टी चाहे तो वो केसेस के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि हर केस में करते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा, मगर कभी कभी कोशिश कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कौन वो व्यक्ति है जो उस पद पे है। अब मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट था, मैं आपको बताऊं अपना निजी तजुर्बा जी, मुझे उस टाइम 49 जज की स्ट्रेंथ थी मद्रास हाई कोर्ट की, अब तो 60 हो गई, और 26 जजेस थे, यानी करीब आधे वैकेंसीज चल रही थी। मुझे 20-22 अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करने थे। जयललिता ने कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला, कभी नहीं कहा कि इसका नाम भेजो जजी के लिए, कभी नहीं जी, और इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना मुझ पे दबाव डालने की कोशिश करी, हालांकि मैं दबाव पे सरेंडर नहीं किया, मगर बार बार उनके प्रतिनिधि आते थे एक लिस्ट लेके, और मैंने इंक्वायरी कराई, वो जो नाम थे
उनमें से ज़्यादातर तो कभी अदालत में दिखाई नहीं देते थे, नेवर सीन इन कोर्ट्स। वो तो टेक्निकली एनरोल हो गए थे, 15-20 साल एज ए लॉयर बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा दिया जी। मगर वो कभी वकालत नहीं करी उन्होंने, और वो उनके पार्टी के आदमी थे, और पूरा मकसद था कि मद्रास हाई कोर्ट में भर दो अपने आदमियों को ताकि कंट्रोल हो जाए अपने हाई कोर्ट पे अपने आदमियों का, अपनी पार्टी। मतलब ये हुआ मैंने सर, सरेंडर नहीं किया जी। आपने बिल्कुल ये हम दाद देते हैं आपकी इस बात की और आपके इस जज्बे की, लेकिन मतलब ये हुआ जस्टिस काटजू कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को न्यायपालिका में रखती हैं अपने फायदे के लिए, रखने की कोशिश करती हैं। देखिए, रखने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये डिपेंड करता है कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। अगर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्रेशर को रेजिस्ट करेगा तो नहीं हो पाएगा। ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति पे, उस पद पर नहीं। पद पे अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है तो ये डिपेंड करता है। ऐसे लोग हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल प्रेशर से दब जाएं और वो कर दें, नेताओं के इन्फ्लुएंस में आ जाएं और ऐसे अपॉइंटमेंट कर। लेकिन जस्टिस काटजू हमारे साथ और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दबाव काफी बनाया गया अपनी सरकार बचाने के लिए। उस वक्त कांग्रेस ने एक भ्रष्ट जज को बनाए रखा, उसे प्रमोशन दिया, 2 बार एक्सटेंशन दिया। देखते रहिए आज तक।